2024 के जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी भुट्टो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अताउल्लाह तारड़ एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस हलका में मसीहों के कम से कम 60,000 वोट हैं और ये मसीही तकरीबन 15 छोटी या बड़ी आबादियों में मुकीम हैं। हम ये जानना चाहते थे कि ये मसीही किसको और किन बुनियादों पर वोट डालेंगे। हमने इन आबादियों में तकरीबन हर मसीही का दरवाज़ा खटखटाया और उसके सामने ये सवालात रखे। हमें 8,142 मसीहों ने अपनी चॉइसेस से आगाह किया। इनमें से 44% ख़वातीन और बाकी के मर्द थे और इनके पास अपने मसाइल को बताने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे। इससे पहले कि हम डेटा पर नज़र डालें, मैं आपसे ये बयान करना चाहूँगा कि इस स्टडी के दौरान हमने ये भी देखा कि उम्मीदवारान का बराह रास्त मसीही वोटर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके लिए वो चाहते थे कि मखसूस या रिज़र्व सीट पर आए हुए MPA, MNA या सेनेटर उनकी मदद करें और इन वोटरान से रब्ता करें और उन्हें मनाएं कि वो उनकी पार्टी के लिए वोट दें। ताहम मालूम हुआ कि इन सब का भी वोटरान से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। इसकी वजह से उम्मीदवारान ने डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स और अक़लीती काउंसलर्स से रब्ता किया कि वो इन वोटर्स के पास जाएं। इन इलेक्शंस में एक और बात भी सामने आई कि इन वोटर्स, उम्मीदवारान, रिज़र्व सीट पर आए हुए MPA, MNA, सेनेटर या अक़लीती काउंसलर्स, इनके अलावा 4 ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो वोटर्स पर, इलेक्शंस पर या उम्मीदवारान पर असर अंदाज होने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले नंबर पर पादरी, बिशप या फादर वगैरह शामिल हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा था कि रिज़र्व सीट पर आए हुए MPA, MNA जब मुसलमान जनरल सीट पर आए हुए उम्मीदवारान को या अपनी पार्टी के लीडरान को मसीही वोटर्स से मिलवाना चाहते थे तो वो इबादत गाहों में ले जाया करते थे। लेकिन इस इलेक्शन में हमने ये देखा कि पास्टर्स या बिशप्स जो हैं वो ये चाहते थे कि उनका बराह रास्त उम्मीदवारान से ताल्लुक़ हो। ग़ालिबन उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो ये चाहते हों कि इबादत में आए हुए लोगों को दिखाएं और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करें कि उनके कहने पर वोट डाल देंगे। जब हमने स्टडी की तो उसमें साबित हुआ कि बहुत सारे लोग पास्टर या बिशप या फादर के कहने पर वोट नहीं डालेंगे। हमें दूसरे नंबर पर जो इकाइयाँ मिली वो मसीही सियासी पार्टियाँ हैं और उनका ये कहना है कि रिज़र्व सीट पर आए हुए MPA, MNA अक़लीतों की अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं करते और उनमें से अमूमन का ख्याल है कि या तो दोहरा वोट दिया जाए या उनको अलग वोट दिया जाए जुदागाना हल्का बंदियों के साथ। ताहम इनके पास वोटर्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमने तीसरे नंबर पर ये देखा कि मसीही NGOs वो भी इस प्रोसेस में हिस्सा डाल रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जो मुतालबात वो पेश कर रहे हैं वो अक़लीतों के मुतालबात हैं। और चौथे नंबर पर हमने ऐसे लोगों को देखा जो कि सोच रखते हैं, जिन्होंने लिखा है, जो किताबें लिख रहे हैं या कॉलम्स लिख रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि मसीहों के लिए ये मौजूदा सियासी निज़ाम काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले कि हम डेटा पर नज़र डालें, हम इन इकाइयों के दिए गए मुतालबात जो वो अक़लीतों की तर्जुमानी के तौर पर पेश कर रहे हैं उसकी तरफ देखते हैं। चंद एक पार्टियों ने ये कहा कि इलेक्शंस का बाइकाट किया जाए। कुछ पार्टियों ने ये कहा कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, यानी कि जो रिज़र्व सीट्स वाले हैं ये सिलेक्टेड लोग हैं, इसलिए इन इलेक्शंस का बाइकाट किया जाए क्योंकि इसके नतीजे में कुछ सिलेक्टेड लोग उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इसी तरह से ये भी कहा गया कि कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को आइन और निसाब का हिस्सा बनाया जाए। ये भी डिमांड की गई कि चर्च और NGOs को बाहर से फ़ंड्स के हसूल में दरपेश मुश्किलात का इज़ाला किया जाए। अक़लीतों को दोहरा वोट या हल्का बंदियों के साथ जुदागाना तर्ज़ इंतख़ाब दिया जाए। मर्दम शुमारी में 11 लाख मसीही जो सोचा जाता है कि कम हो गए हैं, इसे पूरा किया जाए। अक़लीतों के ख़िलाफ़ मज़हबी इम्तियाज़ी क़वानीन को ख़त्म किया जाए और
5% नौकरियों में अक़लीती कोटा का मुकम्मल नफाज किया जाए। स्कूल कॉलेज की किताबों में गैर मुस्लिम तालिब इल्मों को इस्लामियात ना पढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के अक़लीतों पर दिए गए 19 मई 2014 के तारीखी फैसला पर अमल दरामद किया जाए। अक़लीती कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। और फिर ये कि अक़लीती नाबालिग बच्चियों की जबरी शादी की रोकथाम की जाए। इन मुतालबात के मुकाबले में जब हम NA 127 में वोटर्स से पूछने गए तो 8,142 मसीही वोटर्स में से 93% ने ये कहा कि वो वोटिंग का हिस्सा बनेंगे। हमारा दूसरा सवाल ये था कि वो किस बुनियाद पर वोट डालेंगे, तो 86% लोगों ने ये कहा कि वो उस उम्मीदवार को वोट डालेंगे जो उनके इलाका के मसाइल को या उनकी आबादी के मसाइल को हल करेगा। 809 ने कहा कि वो अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालेंगे। 703 ने कहा कि वो उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो उनकी ज़ाती मुश्किलात को हल करने में उनकी मदद करेगा। 166 ने कहा कि वो अपने दोस्त, रिश्तेदार या अजीज़ के कहने पर वोट डालेंगे, जबकि 100 मसीहियों ने यह भी कहा कि वो उसको वोट डालेंगे जो उनको पैसे देगा। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल ये था कि वो कौन से मसाइल हैं जिनके हल के लिए ये वोट डालना चाहेंगे। 6,000 से ज़ायद ने कहा कि हम उसको वोट देंगे जो इलाके में गैस की फराहमी को यकीनी बनाएगा। 3,172 ने कहा कि जो वासा के नलकों में पानी मुहैया करेगा उसको वोट देंगे। 1126 ने लोड शेडिंग के खात्मा के लिए वोट देने का कहा। 1060 ने टूटी फूटी सड़कों की तामीर के लिए, जबकि 986 ने सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, 904 ने कूड़े के ढेर ख़त्म करने के लिए, जबकि 664 लोगों ने आला तालीम के लिए वोट देने का कहा। 678 ने बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, 575 ने मजहबी नफ़रत को ख़त्म करने, जबकि 473 ने मसीहों को कब्रिस्तान की जगह फराहम करने के लिए, 407 ने छूत छात को ख़त्म करने के लिए, जबकि 302 ने मालिकाना हकूक़ की फराहमी के लिए, 217 ने मुफ्त डिस्पेंसरी के क़याम के लिए, जबकि 200 ने नौजवानों के लिए हुनर की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वोट देने का कहा। 167 ने मसीही आबादियों में सरकारी स्कूल की फराहमी के लिए, जबकि 124 ने मसीहों को अपना नुमाइंदा चुनने के लिए कानून साजी करने के लिए, 118 ने मसीही आबादियों में मुनशियात की फ़रोख्त को ख़त्म करने के लिए, 75 ने मसीहों को सिर्फ सफाई की ही नौकरी देने की पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए, 70 ने पुलिस की मसीही इलाकों में हरासगी को ख़त्म करने के लिए, जबकि 64 ने पुलिस का नाकों पर मसीही आबादियों में तंग करने के ख़िलाफ़, 27 ने कम उम्र की शादी पर कानून साजी के लिए और 27 ने मसीही लड़कियों को हरासा करने की रोकथाम करने के लिए वोट देने का कहा। हमारा आखिरी सवाल ये था कि ये वोटरान किस पार्टी का इंतखाब करेंगे, और तकरीबन 17% ने यह कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे। तकरीबन 55% ने यह कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट डालेंगे। 6% ने यह कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, जबकि 18% ने यह कहा कि वो वोट तो डालेंगे लेकिन हमें उससे आगाह नहीं करेंगे। टीम का ये मानना था कि इनमें से ज़्यादातर या तो PTI को वोट देंगे या वो शायद अपना वोट किसी को बेच देंगे। कहा जाता है कि मसीही नून लीग से इसलिए नाराज़ हैं कि मसीही आबादियों पर अमूमन हमले इनकी हुकूमत के दौरान हुए। ताहम वोटर्स का नून लीग से सिर्फ एक ही बात पर खफगी का इजहार था, और उनका कहना था कि उम्मीदवार जीत जाने के बाद दोबारा मसीही आबादियों में नहीं आते। टीम का ये भी ख्याल था कि वोटर्स जिनका ताल्लुक PTI से है वो डरे हुए हैं और अमूमन सर्वे का हिस्सा नहीं बनते या ठीक जवाब नहीं देते। इस स्टडी से वाज़ेह है कि ज़्यादातर मसीही अपनी आबादियों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए वोट डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये तशख़ीस तो सब लोग कर रहे हैं कि रिज़र्व सीट पर आए हुए MNA MPA का इन वोटर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर जो लोग NGOs या वो
مسیحی دانشور یا وہ پادری صاحبان یا وہ مسیحی سیاسی پارٹیاں جو ان ووٹرز کے ترجمان ہیں وہ بھی ان سہولیات کی فراہمی پر گفتگو نہیں کر رہے، جس سے یہ ظاہر ہے کہ نہ صرف ان ریزرو سیٹ پر آئے ہوئے ایم پی ایز کا یا ارکان اسمبلی کا ان ووٹرز سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دوسری اکائیاں بھی ان ووٹرز سے پوری طرح جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ این جی اوز اور باقی سب کے مطالبات میں حقوق اور دوسری باتوں کا ذکر ہے جن سب کو عمل میں لایا جانا چاہیے، تاہم ترجمانی ان لوگوں کی کرنا ایک دوسری بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی کا ووٹر سے تعلق ہے تو وہ اقلیتی ڈسٹرکٹ ممبر یا اقلیتی کونسلر ہے، تاہم یہ بھی ووٹر کی بات کو امیدواران تک پہنچانے میں شاید اس لیے ناکام رہے ہیں کیونکہ شاید وہ ڈرتے ہیں یا ان کی سنی نہیں جاتی۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سارے مسائل کا اثر نو احاطہ کریں اور دیکھیں کہ اس سارے نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔